नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। योगी सरकार ने बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया है। कई IAS अधिकारियों के विभाग बदले गए हैं और नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सरकार ने इसकी आधिकारिक सूची जारी कर दी है। इस बदलाव का उद्देश्य प्रशासनिक कामकाज को तेज और प्रभावी बनाना बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। सीएम योगी ने उनका मानदेय बढ़ाने की घोषणा की है। साथ ही सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कामकाज को डिजिटल बनाने के लिए स्मार्टफोन भी दिए जाएंगे। इससे सेवाओं की निगरानी और सुविधा दोनों में सुधार होगा। मेरठ में बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस ने ताबड़तोड़ चालान जारी करना शुरू किया है। साथ ही आज से स्कूल बस और स्कूली वाहनों की भी सुरक्षा जांच की जाएगी। इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा बढ़ाना और दुर्घटनाओं को कम करना बताया गया है। यूपी में GST दरों में कटौती का सीधा फायदा उपभोक्ताओं को मिलेगा। कई रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले सामान अब सस्ते हो जाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे महंगाई पर काबू पाने में मदद मिलेगी और आम लोगों को राहत मिलेगी। नई दरें तुरंत लागू होंगी। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में इस बार 2500 से ज्यादा एग्जीबिटर हिस्सा लेंगे। विभिन्न सेक्टरों के उत्पाद और सेवाएं प्रदर्शित की जाएंगी। कल सीएम योगी कार्यक्रम का दौरा करेंगे और उद्यमियों से मुलाकात करेंगे। इस आयोजन से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मसाले की खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी है। सरकार प्रति हेक्टेयर 20,000 रुपए की आर्थिक मदद दे रही है। इसका उद्देश्य मसाला उत्पादन बढ़ाना और किसानों की आय दोगुनी करना है। इस योजना से किसान कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकेंगे और खेती को लाभकारी बना पाएंगे। उत्तर प्रदेश में निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार 5 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं के साथ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित करने जा रही है। इस समारोह में देश विदेश के उद्योगपति शामिल होंगे। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उत्तर प्रदेश में मोटे अनाज की सरकारी खरीद 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक होगी। सरकार ने किसानों के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है ताकि उन्हें उचित मूल्य मिल सके। पंजीकरण के बाद ही किसान अपना अनाज बेच पाएंगे। इसका उद्देश्य किसानों को सीधे लाभ पहुंचाना है। नवरात्रि पर यूपी सरकार ने नागरिकों को बड़ी सौगात दी है। त्योहार के मौके पर बिजली, परिवहन और जरूरी सेवाओं में राहत की घोषणा की गई है। सरकार ने कहा कि इस कदम से आम जनता को सुविधा मिलेगी और त्योहार का उत्साह और बढ़ेगा। यूपी में प्लॉट खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने रजिस्ट्री प्रक्रिया आसान कर दी है और स्टैंप ड्यूटी में छूट देने का ऐलान किया है। इससे प्लॉट खरीदना सस्ता होगा और लोगों को अपनी पसंद की जमीन लेने में आसानी होगी। रियल एस्टेट बाजार को बढ़ावा मिलेगा। यूपी में राशन कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट आया है। सरकार ने सभी पात्र लाभार्थियों से eKYC अनिवार्य रूप से पूरी करने को कहा है। तय समय पर eKYC नहीं कराने पर राशन कार्ड से नाम कट सकता है। लाभार्थियों को ऑनलाइन या नजदीकी केंद्र पर प्रक्रिया पूरी करनी होगी। योगी सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 16 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। सभी अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। यह कदम कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए उठाया गया है। सरकार ने ट्रांसफर की आधिकारिक सूची जारी कर दी है। यूपी और राजस्थान के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया है। नए संशोधन के बाद कर्मचारियों का DA 10,000 रुपए से ज्यादा हो जाएगा। इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को आर्थिक राहत मिलेगी और उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। नोएडा एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उद्घाटन के बाद पश्चिमी यूपी के लिए नई उड़ान सेवाएं शुरू होंगी। इसके अलावा PM मोदी वहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस परियोजना से क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ेगी और व्यापार व पर्यटन को नया इम्पल्सो मिलेगा। BA और BSSC के छात्रों के लिए योगी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। अब योग्य छात्रों को हर महीने 9,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को पढ़ाई के साथ आर्थिक मजबूती देना और उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। उत्तर प्रदेश में निवेश को नई गति देने के लिए सरकार नवंबर में 5वीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित करेगी। इस समारोह में हजारों करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ होगा। देश विदेश के उद्योगपति शामिल होंगे। इससे प्रदेश में रोजगार के नए अवसर बनेंगे और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
योगी सरकार ने किसानों के लिए बड़ी पहल की है। अब वे मोटा अनाज सीधे सरकार को बेच सकेंगे। इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार रिकॉर्ड MSP दे रही है ताकि किसानों को उचित दाम मिल सके। यह कदम किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगा। नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन की फाइनल तारीख तय हो गई है। उद्घाटन के 45 दिन बाद एयरलाइंस की नियमित उड़ानें शुरू होंगी। इस प्रोजेक्ट से दिल्ली NCR और पश्चिमी यूपी के यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। एयरपोर्ट से देश विदेश के कई शहरों के लिए उड़ानें शुरू होंगी। स्मार्ट प्रीपेड मीटर ने उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ा दी है। कई मामलों में बिल 2 गुना बढ़ गया है। लोग शिकायत कर रहे हैं कि मीटर की गलत रीडिंग के कारण अत्यधिक शुल्क लग रहा है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि मामले की जांच की जाएगी और जरूरत पड़ने पर सुधार किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आज ग्रेटर नोएडा का दौरा करेंगे। वे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों की समीक्षा करेंगे और आयोजकों से आवश्यक दिशा निर्देश लेंगे। इस मौके पर उद्योगपतियों और एग्जिबिटर्स से भी मुलाकात होगी। सरकार का उद्देश्य व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है। गोरखपुर, नई दिल्ली और गाजियाबाद समेत कई रूट्स पर 22 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। इससे त्योहार के दौरान यात्रियों को राहत मिलेगी और यात्रा में आसानी होगी। रेलवे ने बढ़ती भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन किया है ताकि लोगों को आरामदायक और समय पर सफर मिल सके। यूपी में तार चोरों की हरकत से 3 बिजली घरों में उत्पादन बंद हो गया है। इस कारण अब तक लगभग 2 करोड़ यूनिट बिजली का नुकसान हो चुका है। अधिकारियों ने सुरक्षा बढ़ाने और चोरी रोकने के लिए विशेष कदम उठाने की बात कही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने उनकी सैलरी में 90% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इस निर्णय से लाखों कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। वेतन वृद्धि से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री आवास योजना में नई जातियों को भी शामिल कर लिया है। अब इन जातियों के लोगों को भी पक्के घर का लाभ मिलेगा। सरकार ने अपडेटेड लिस्ट जारी की है जिससे और ज्यादा जरूरतमंदों को योजना का फायदा मिल सकेगा। यूपी सरकार ने जमीन और संपत्ति को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। अब रजिस्ट्री प्रक्रिया और पारदर्शी होगी। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए डिजिटल रिकॉर्ड अनिवार्य किए जा रहे हैं। लोगों को ऑनलाइन दस्तावेज आसानी से मिलेंगे। इससे विवाद कम होंगे और खरीदार बिक्री करने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। योगी सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए यूपी की टॉप 10 महिला IAS अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी है। इन अधिकारियों को प्रमुख जिलों और विभागों में तैनात किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे प्रशासनिक कामकाज में तेजी आएगी और महिला नेतृत्व को बढ़ावा मिलेगा। यूपी में योगी सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। कुल 16 IAS अफसरों के तबादले किए गए हैं। इन्हें अलग अलग जिलों और महत्वपूर्ण विभागों में नई जिम्मेदारी दी गई है। सरकार का कहना है कि इस बदलाव से प्रशासनिक कामकाज में तेजी और बेहतर समन्वय सुनिश्चित होगा। दिव्यांग छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने उनके लिए नई छात्रवृत्ति योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं के तहत ट्यूशन फीस, किताबें और अन्य शैक्षिक खर्चों का वहन किया जाएगा। इसका उद्देश्य दिव्यांग छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। यूपी सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब मानदेय में बढ़ोतरी के साथ कई भत्तों की सुविधा भी मिलेगी। सरकार ने नई भर्ती प्रक्रिया तेज करने और खाली पद जल्द भरने के निर्देश दिए हैं। इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और सेवाओं की गुणवत्ता सुधरेगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन 30 अक्टूबर को होगा। योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौजूद रहने की संभावना है। उद्घाटन के 45 दिन बाद यहां से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू होंगी। इससे NCR और वेस्ट यूपी के यात्रियों को बड़ा फायदा मिलेगा और हवाई कनेक्टिविटी बेहतर होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब उन्हें स्मार्टफोन दिए जाएंगे ताकि कामकाज डिजिटल हो सके। साथ ही मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। इस फैसले से कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और सेवाओं में पारदर्शिता आएगी। त्योहारों से पहले यूपी की सभी प्रमुख सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए CM योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। मरम्मत कार्य की समय सीमा तय की गई है और लापरवाही पर कार्रवाई होगी। सरकार का लक्ष्य है कि दिवाली से पहले यात्रियों को सुगम और सुरक्षित यात्रा मिल सके।
यूपी में घर या जमीन खरीदने से पहले फर्जीवाड़े से बचने के लिए कुछ आसान कदम अपनाए जा सकते हैं। ऑनलाइन लैंड रिकॉर्ड और मालिकाना हक की जांच करें, रजिस्ट्री दस्तावेज और बेंचमार्क सत्यापित करें और सरकारी पोर्टल पर प्रॉपर्टी का विवरण मिनटों में चेक किया जा सकता है। इससे धोखाधड़ी का खतरा कम हो जाएगा। मथुरा में बाढ़ का संकट अभी भी गंभीर है। यमुना नदी का जलस्तर पिछले 12 घंटे में केवल 14 सेंटीमीटर घटा है, जिससे हालात में कोई राहत नहीं मिली। प्रशासन सतर्क है, लेकिन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने की जरूरत बनी हुई है। गाजियाबाद में NH-58 का हैंडओवर 2 विभागों के बीच फंसा हुआ है। इस कारण सड़क पर लंबा जाम और ट्रैफिक समस्या बनी हुई है। लाखों लोग रोजाना इस परेशानी का सामना कर रहे हैं। प्रशासन जल्द समाधान निकालने और सड़क संचालन सुचारू करने की कोशिश कर रहा है। गोरखपुर में बुलडोजर की आवाज गूंजी। GDA ने अपनी 32 करोड़ रुपए मूल्य की भूमि से अवैध कब्जा हटाया। कार्रवाई में भूमि पर बने निर्माण और अतिक्रमण ध्वस्त किए गए। प्रशासन ने कहा कि भविष्य में भी सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। गोरखपुर शहर के चौराहों में अब AI कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे ट्रैफिक और सुरक्षा की निगरानी करेंगे। शहरवासियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए डाटा 3 महीने तक सुरक्षित रखा जाएगा। इससे अपराध और ट्रैफिक नियम उल्लंघन की घटनाओं पर कड़ी नजर रखी जा सकेगी। यूपी के इस जिले में बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए आज 12वीं तक के सभी स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। जिला मजिस्ट्रेट ने हालात का आकलन कर अवकाश का आदेश जारी किया। छात्रों की सुरक्षा और परेशानी को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। यूपी के एक जिले में करीब 1 लाख किसानों की सम्मान निधि रोक दी गई है। वजह साफ है, कागजी गड़बड़ी और दस्तावेजों में अनियमितताएं सामने आई हैं। किसानों ने राहत की उम्मीद जताई है, जबकि प्रशासन ने जांच के बाद ही भुगतान जारी करने का आश्वासन दिया है। यूपी पुलिस में बड़े बदलाव की खबर है। 69 इंस्पेक्टरों को प्रमोशन देकर डिप्टी SP बनाया गया है। सरकार ने आदेश जारी कर पदोन्नति की पुष्टि कर दी है। इससे पुलिस कर्मियों में मनोबल बढ़ेगा और विभागीय कार्यों में दक्षता भी बढ़ेगी। यूपी में मानसून का असर लगातार बना हुआ है। गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने खासकर इन जिलों में अलर्ट जारी किया है। किसानों और आम जनता से सतर्क रहने और नदी नालों के किनारे जाने से बचने की सलाह दी गई है। यूपी में कृषि भूमि से जुड़ा बड़ा बदलाव होने जा रहा है। योगी सरकार ने फैसला किया है कि कुछ पात्र व्यक्तियों को अब कृषि जमीन का पट्टा नहीं मिलेगा। इसका उद्देश्य अवैध कब्जा और गड़बड़ी रोकना है। नई नीति से भूमि वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी और असली किसानों को लाभ मिलेगा। यूपी सरकार ने 16 IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया है। लिस्ट में रोशन जैकब और B चंद्रकला जैसे चर्चित नाम भी शामिल हैं। कई जिलों के DM बदले गए हैं और कुछ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। प्रशासनिक फेरबदल से कामकाज में तेजी लाने की कोशिश। यूपी पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच आयोग ने निर्देश जारी किया है कि वोटिंग लिस्ट से नाम हटाने से पहले पूरी जांच की जाए। किसी पात्र मतदाता का नाम गलती से न कटे, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। शिकायत मिलने पर तुरंत जांच कर सुधार करने के आदेश दिए गए हैं। यूपी के 11 जिलों में लंपी वायरल बीमारी फैल गई है। अब तक 9000 से ज्यादा गोवंश प्रभावित पाए गए हैं। पशुपालन विभाग ने इलाज और सहायता के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है। पशुपालकों को सतर्क रहने और बीमार पशुओं की तुरंत जानकारी देने की सलाह दी गई है। यूपी पुलिस परीक्षा की तारीख तय हो गई है। यह परीक्षा आगरा से लेकर लखनऊ तक 10 जिलों में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड जल्द जारी किए जाएंगे। प्रशासन ने नकल रोकने के लिए सख्त व्यवस्था की है ताकि परीक्षा पारदर्शी और निष्पक्ष हो सके। देहरादून में आधी रात हुई तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई घरों और सड़कों पर पानी भर गया। हादसों में जनधन की हानि हुई। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया और प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। राहत कार्य तेज किए गए हैं। योगी सरकार ने यूपी के वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है। पिछले 5 सालों में हुए पुराने चालान माफ कर दिए गए हैं। इससे लाखों वाहन चालकों को फायदा होगा। सरकार का कहना है कि यह कदम लोगों को राहत देने और ट्रैफिक नियम पालन को प्रोत्साहित करने के लिए उठाया गया है। अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया है कि इस बार दिवाली गिफ्ट के रूप में यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए टिकट वितरण शुरू होगा। सपा जल्द उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी। इस रणनीति से पार्टी को समय रहते प्रचार और तैयारी का फायदा मिलेगा।
यूपी परिवहन विभाग ने निजी वाहनों की नंबर प्लेट से जुड़ा नया आदेश जारी किया है। अब सभी निजी वाहन मालिकों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। नियम न मानने पर जुर्माना लगेगा। यह कदम सड़क सुरक्षा और वाहन ट्रैकिंग को ध्यान में रखकर उठाया गया है।